क्या आप जानते हैं दिसंबर 2025 में कौन सी एसयूवी ने इंडियन मार्केट पे राज किया है? आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज इन दिसंबर 2025 इन इंडिया के बारे में। कौन सी एसयूवीज सबसे ज़्यादा बिकी हैं, कौन सी सरप्राइज एंट्री कर रही हैं और कौन सी गाड़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में आपको मिलेंगे पॉपुलर नाम जैसे टाटा नेक्सॉन, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा और महिंद्रा स्कॉर्पियो। लेकिन इनकी एग्जैक्ट रैंकिंग देख के आप शॉक हो सकते हैं। अगर आप एसयूवी लेने का प्लान बना रहे हो या बस लेटेस्ट सेल्स ट्रेंड्स जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी एसयूवी है वो आपको सरप्राइज कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 25 पर है रेनॉल्ट की काइगर 1152 1152 यूनिट्स बेचे हैं इसने दिसंबर के महीने में। बहुत जल्द ही रेनॉल्ट की एक और गाड़ी डस्टर आपको इस लिस्ट में देखने के लिए मिल सकती है। वो गाड़ी जनवरी में लॉन्च हो गई है और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं और बहुत से लोग उसके लिए एक्साइटेड हैं। नंबर 24 पर है टाटा सफारी 1446 1446 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। इसने सेल्स के मामले में सीरोस और कर्ब को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें कि सीरोस का सेल्स डाटा है 1116 और कर्ब का सेल्स डाटा है 1104 यूनिट्स। तो नंबर 23 पर है निसान की तरफ से आने वाली मैग्नाइट 1902 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। निसान की फिलहाल एक ही गाड़ी अभी इंडिया में अच्छी सेल्स कर रही है, वो है निसान की मैग्नाइट। नंबर 22 पर है होंडा एलिवेट 2289 यूनिट्स बेचे हैं इसने दिसंबर के महीने में। नंबर 21 पर है टाटा की एक और गाड़ी टाटा हैरियर 2378 यूनिट्स बेचे इसने दिसंबर के महीने में। साथ ही साथ हैरियर का पेट्रोल वर्जन भी आ चुका है और सफारी का भी पेट्रोल वर्जन आ चुका है, इसलिए दोनों की सेल्स आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी जनवरी का अगर आप डाटा देखेंगे तो उसमें सफारी और हैरियर दोनों की सेल्स और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। नंबर 20 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2961 यूनिट्स बेचे इसने दिसंबर के महीने में। फॉर्च्यूनर को लोग कितना ही आउटडेटेड बोल दें, लेकिन ये गाड़ी हमेशा टॉप एसयूवीज की लिस्ट में रहती ही है। नंबर 19 पर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 3369 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। इस गाड़ी की सेल्स पिछले साल दिसंबर में उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस साल अच्छी खासी ग्रोथ दिखने को मिली है। तो नंबर 18 पर है स्कोडा काइलैक 3668 यूनिट्स 3668 यूनिट्स बेचे हैं इसने दिसंबर में इंडिया के अंदर। स्कोडा का भी हाल निसान जैसा ही है, इनकी भी एक ही गाड़ी काइलैक अभी बहुत ज़्यादा सेल्स कर रही है और इसके अलावा एक स्लेविया भी है, लेकिन वो इतनी नहीं बिकती है। नंबर 17 पर है किया सेल्टोस 4369 यूनिट्स। किया सेल्टोस आपको टॉप 15 में देखने को मिलती है, लेकिन अभी ये 17 नंबर पे है क्योंकि हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और उसकी डिलीवरी आपको जनवरी से देखने को मिलेगी, इसीलिए अभी सेल्स फिगर थोड़े से नीचे हैं। नंबर 16 पर है टोयोटा की टेजर 4457 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। नंबर 15 पर है हुंडई एक्स्टर। ये गाड़ी आपको यहाँ पर सरप्राइज कर सकती है क्योंकि इसने 5612 यूनिट्स बेच दिए हैं दिसंबर के महीने में। तो नंबर 14 पर है मारुति विक्टोरिस 6210 यूनिट्स बेची हैं इसने, जबकि ये गाड़ी 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, फिर भी ये इतनी ज़्यादा सेल्स कर रही है। मारुति का भरोसा है कि लोग इसको इतने ज़्यादा खरीद रहे हैं। नंबर 13 पर है टोयोटा हाईराइडर 7022 यूनिट्स 7022 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर में। 12th नंबर पर है ग्रैंड विटारा टोयोटा हाईराइडर का ही हमशक्ल 8597 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। नंबर 11 पर है महिंद्रा की थार 9339 यूनिट्स बेच दी हैं इसने। थार और थार रॉक्स दोनों का ही डाटा महिंद्रा एक ही साथ निकालता है, इसीलिए आपको नंबर्स थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, वरना ये थार 3 डोर या थार 5 डोर के अलग अलग नहीं है। नंबर 10 पर है किया सोनेट 9418 यूनिट्स बेची हैं इसने। इसका कंपटीशन है हुंडई वेन्यू, जिसका कि हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, इसके वजह से भी किया सोनेट की सेल्स अभी थोड़ी डाउन है। नंबर 9 पर है XUV 3XO 9422 यूनिट्स बेची हैं इसने, जबकि ये गाड़ी डीजल के अंदर ऑटोमेटिक में नहीं आती है, फिर भी ये गाड़ी इतनी सेल्स कर रही है और साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन इंडिया में अभी उतनी हाई लेवल पर नहीं है।
अगर आप एक छोटी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि डीजल के अंदर हो तो XUV 3XO आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ मैनुअल के अंदर आती है डीजल में, और ऑटोमेटिक आपको केवल पेट्रोल के अंदर मिलता है। नंबर 8 पर है हुंडई वेन्यू 10,322 10,322 यूनिट्स। हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, इसकी वजह से भी इसके सेल्स फिगर थोड़े से अभी हाई हैं। तो नंबर 7 पर है बोलेरो या बोलेरो नियो 10,611 10,611 यूनिट्स। महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों का ही सेल्स डाटा एक ही साथ रिलीज करता है, जैसे कि थार और थार रॉक्स का। जबकि इंडिया में लोग फीचर्स और कंफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी बोलेरो 10,611 यूनिट्स बेच चुका है दिसंबर के महीने में। नंबर 6 पर है हुंडई क्रेटा 13,154 13,154 यूनिट्स बेच दी हैं इसने दिसंबर में। क्रेटा का अब कुछ ही महीनों में नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, जिसकी वजह से इसकी सेल्स और भी ज़्यादा बूम होंगी। तो नंबर 5 पर है महिंद्रा की एक और गाड़ी स्कॉर्पियो या स्कॉर्पियो एन 15,885 15,885 यूनिट्स। इसमें दोनों ही गाड़ियों का सेल्स डाटा है, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों को ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आपको ये नंबर्स थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे। तो नंबर 4 पर है टाटा पंच 15,980 15,980 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। पंच टाटा का एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स हर महीने बढ़ती ही जा रही है। नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी ब्रेजा 17,704 यूनिट्स 17,704 यूनिट्स बेच दिए हैं इसने। इस गाड़ी का इंटीरियर आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी लोग आज इसे खरीद रहे हैं और जल्द ही ब्रेजा का आपको फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा। रनर अप है टाटा नेक्सॉन 19,375 19,375 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में। नेक्सॉन भी पंच की तरह टाटा का सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स हर महीने बढ़ती ही जा रही हैं। तो नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 20,706 यूनिट्स 20,706 यूनिट्स बेची हैं इसने दिसंबर के महीने में, जो कि सभी एसयूवी से सबसे ज़्यादा हैं। वहीं पर इसका हमशक्ल टोयोटा टेजर 4,457 यूनिट्स ही बिक पाया है। तो दोस्तों ये थी टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज इन दिसंबर 2025 इन इंडिया की कंप्लीट लिस्ट। आपको कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्या आपकी फेवरेट गाड़ी इस लिस्ट में थी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मंथली सेल्स अपडेट्स और ऑटो न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।